तो आपके बारे में कहा जाता था कि शेर घबराता है, लेकिन ये हमारा वीडियो है बिल्ली की तरह, वो भी घबराता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर रहना भी चाहते हो, काम भी नहीं करना चाहते हो, तो फिर बहनों से चूड़ियाँ मांग लो। रहना भी चाहते हो, काम भी नहीं करना चाहते हो, तो फिर बहनों से चूड़ियाँ मांग लो। रहना भी चाहते हो, काम भी नहीं करना चाहते हो, तो फिर बहनों से चूड़ियाँ मांग लो। तो मैं करो भी और काम भी नहीं करो। भाजपा है और इधर एमआईएम है, लेकिन मैं कहता हूं कि भाजपा की तुलना मेरे साथ करना। भाजपा ने गुजरात में जो कुछ किया उस पर शर्म नहीं आई, उस पर उसने गर्व किया। भाजपा के पेशानी पे कहीं न कहीं किसी मंदिर मस्जिद के झगड़े का दाग है। मैं समझूंगा मेरी बदनसीबी का दिन होगा जब मैं इंसानों के दरमियान में धर्म की वजह से नफरत पैदा करने का काम करूंगा। मेरे यहाँ उस दिन दलित भाई आए और दिन आए मेरे यहाँ बैठे थे। मैंने कहा मेरे जुमले तुमने सुना है कि एक माँ बाप के संतान है हम, इस संसार का ईश्वर ही है कि विश्वास है हमारा। मैंने कहा पानी पियो तुम, आधा गिलास पिया तो मैंने कहा रख दो। अब मैंने पी लिया। मैंने कहा तुम्हारी जात जाए तो जाए, मेरी नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे माँ के गोद में होता तो मैं भी ऋषिदेव होता, तुम मेरे माँ के गोद में होते तो तुम भी अख्तरुल-ईमान होते। हमारे लोग शराब, हमारे लोग जुआ, अभी मेले का जो डाक हुआ है 1 करोड़ का, ये क्या हुआ है? यहाँ सबसे ज्यादा आमदनी अगर होगी तो जुए के अड्डे में होगी। यहाँ सबसे ज्यादा आमदनी होगी तो पॉलिथीन बिकेगा। यहाँ से ज्यादा आमदनी होगी तो लोगों को आवारागर्दी सिखाई जाएगी। हम गरीब रह सकते हैं, फतेहाल रह सकते हैं। बड़ा अच्छा एक साहब ने सुना, एक मुगलिया दौर के एक बादशाह का वो था कि कोई एक ऐसा शब्द लिख दो जो दुख में भी और सुख में भी मुझको राहत पहुँचाए। तो वजीर ने दूसरे दिन उसके तख्त के सामने में एक जुमला लिख दिया था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप और हम जीत के आए हैं, ये वक्त गुजर जाएगा। इस वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए। और जो हारे हुए दोस्त हैं, मैं उनको भी पैगाम दूंगा कि आप परेशान न हो, ये दिन आपके भी गुजर जाएंगे। ये वक्त किसी के साथ नहीं, बल्कि वक्त के साथ लोगों को चलना मजबूरी होती है। इसलिए वक्त का कब मिजाज बदल जाए, वक्त सबसे बड़ा इनकलाब लाता है। वक्त लोगों को तिनकों को तार बना देता है और वक्त है जो तार को तिनका बना देता है। इसलिए वक्त से घबराना चाहिए और वक्त की कदर करनी चाहिए। और जो हमें सम्मान मिला है, दरअसल ये सम्मान नहीं, ये सेवा का हमें अवसर मिला है। अगर हमने सेवा किया तो सम्मान आज भी रहेगा और सम्मान कल भी रहेगा। तस्लीम साहब हम लोग के आदरणीय रहे हैं। तस्लीम साहब थे वहाँ, हम लोग जिला परिषद में मेंबर थे। हम लोग जो जज्बाती रहे। तो मैंने कहा कि सर, जब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे तो आपके बारे में कहा जाता था कि शेर घबराता है, लेकिन ये हमारा वीडियो है बिल्ली की तरह, वो भी घबराता है। ऐसा क्यों है? तो बोला कि तुम लोग तो बड़ा अजीब आदमी हो, सरकारी प्रोग्राम में इस तरह की बात कैसे बोलते हो? तो मैंने वहीं अपने दोस्तों को ललकार कर कहा था, मैंने जिला परिषद में था। मैंने कहा कि दोस्तों, जीत ये नहीं है कि हम जीत गए, जीत ये है कि इस अवसर का सही इस्तेमाल कर सकें। लोगों ने हमें उम्मीद की है हम पर कि हम लोगों की मुसीबतों में काम आएंगे। यहाँ ब्लॉक में आते हो और ब्लॉक में लोग समस्याओं को लेकर आते हैं। कोई पाटकोई से आता है, कोई कुट्टी से आता है, 15 किलोमीटर दूर से, कहता किरानी नहीं है, वापस जाता है। ऑफिसर नहीं है, ससुराल जाता है ऑफिसर, कहता जिला की मीटिंग में गए। ये तमाशा नहीं होना चाहिए, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। अगर इन कम वक्तों से जवाब ले सकते हो तो भाई रहो यहाँ पर, वो नहीं रह सकते हो तो रिजाइन करना चाहिए हम लोग को। एक जुमला और भी बोले थे, नहीं बोलेंगे, डर लगता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर रहना भी चाहते हो, काम भी नहीं करना चाहते हो, तो फिर बहनों से चूड़ियाँ मांग लो। तो मैं करो भी और काम भी नहीं करो। और मैंने कहा जीत ये नहीं है कि दोबारा जीत के आ जाओ, तुम दोबारा हार जाओ। और चाय की दुकान में तुम्हारा बेटा बैठा हुआ था, एक अजनबी शख्स बैठा हुआ है और वहाँ ये कहे ये आदमी तो अच्छा था, बड़ा शरीफ था, ये बेचारा हार गया, ये जीत है तुम्हारे लिए। तुम्हारे बेटे का दिल चौड़ा हो जाएगा कि मेरा बाप हार गया है लेकिन सम्मान बाकी है। तुम जीत गए हो, तुम्हारा बेटा चाय की दुकान में बैठा हुआ है, नहीं पहचानता उसे कोई, और कहे ये दलाल, ये गुंडा दोबारा जीत गया, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी हार कोई हार नहीं है ना। इसलिए ये तो मामला है। तो आपको और आपने मुझे निशानदेही की है जिन चीज़ों की तरफ, मैं उन चीज़ों को याद रखता हूँ। चाहे पुल का मसला हो, कब्रिस्तान का मसला हो, चाहे सड़क का मसला हो, चाहे उन गरीबों के घर जिनकी झोपड़ियाँ उजड़ी हुई हैं और पैसा नहीं मिला है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा इंद्रदेव भाई कि आप लोग अपने यहाँ प्रस्ताव लीजिए, उस प्रस्ताव की कॉपी जो समस्याएं हैं। चूँकि तो मेरे दस्तों बाजू कट गए हैं, मेरा वक्त घट गया है, लेकिन मामला है कि सदन में भी होगा, कमिश्नर के यहाँ भी होगा, मंत्री को लिख कर देना होगा। मैं हर जायज़ मामलात में कदम ब कदम आपके साथ हूँ, मैं जाऊँगा। आप पहली फुर्सत में हमको दीजिए, इन समस्याओं को लेकर जाकर मैं फरवरी के अंदर में ही, हाउस से पहले भी मैं कमिश्नर से जाकर ज़रूर मिलूँगा, चूँकि गरीबों का मसला है। मैं आपको
को तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि किशनगंज जो अमन अमान का शहर है, पार्टी लोग करें, मैं कहता हूँ चोर और डाकू को पर तलवार बाद को उठाओ, लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर दंगे करें उनके गर्दनों पर हाथ पहले रखो। इसलिए कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, किशनगंज के सौहार्द से कोई समझौता नहीं कर सकते। लेकिन ये जुमला चूंकि एमआईएम के एक शख्स से सुन रहे हैं तो आपको लगता होगा कि साहब भाजपा है और इधर एमआईएम है, लेकिन मैं कहता हूं कि भाजपा की तुलना मेरे साथ करना, मैं समझता हूं कि उस शख्स को समय का ज्ञान नहीं है। भाजपा ने गुजरात में जो कुछ किया उस पर शर्म नहीं आई, उस पर उसने गर्व किया। भाजपा के पेशानी पे कहीं ना कहीं किसी मंदिर मस्जिद के झगड़े का दाग है, लेकिन कोई कह दे कि एमआईएम के लोगों ने कुछ ऐसा किया है और फिर अख्तरुल ईमान ने कभी जुमला किया है, मैं समझूंगा मेरी बदनसीबी का दिन होगा जब मैं इंसानों के दरमियान में धर्म की वजह से नफरत पैदा करने का काम करूंगा। मैं ये नहीं करता, मैं ये करता हूं कि जो लोग कमज़ोर हैं मैं कमज़ोर की वकालत करता हूं। पॉलिटिकली इस इलाके में माइनॉरिटी की बड़ी आबादी है, उसको मैं टूल बनाकर इस इलाके के पिछड़ेपन की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि सीमांचल एक कश्ती है, कश्ती नहीं एक बस्ती है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बसे हुए हैं और अगर यहाँ की समस्याओं का समाधान होता है तो सबका समाधान होना है। मैं सबके समाधान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, वर्ग विशेष जाति विशेष के अगर वो पिछड़े हैं तो पिछड़े की वकालत करता हूँ, लेकिन किसी की मुखालिफत कभी नहीं करता और धर्म विशेष की मुखालिफत नहीं करता। मेरे यहाँ उस दिन दलित भाई आए और दिन आए मेरे यहाँ बैठे थे, मैंने कहा मेरे जुमले तुमने सुना है कि एक माँ बाप के संतान है हम, इस संसार का ईश्वर ही है कि विश्वास है हमारा। मैंने कहा पानी पियो तुम, आधा गिलास पिया तो मैंने कहा रख दो, अब मैंने पी लिया। मैंने कहा तुम्हारी जात जाए तो जाए, मेरी नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे माँ के गोद में होता तो मैं भी ऋषिदेव होता, तुम मेरे माँ के गोद में होते तो तुम भी अख्तरुल ईमान होते। इंसान जात से नहीं, इंसान अपने कर्म से बड़ा होता है। ये काम हमें करना चाहिए। मैं दो तीन चीज़ों की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि किशनगंज में एजुकेशन का एक हब बनाना, पूरे ज़िला में एक शहर है। हमारे स्कूल कैसे अच्छे होंगे चेयरमैन साहब, सड़कें बनेंगी टूटेंगी, हमारी नस्लें जो आगे बढ़ रही हैं, इन नस्लों में जिस तरह अभी तफहीम ने इशारा किया, हमारे लोग शराब, हमारे लोग जुआ, अभी मेले का जो डाक हुआ है 1 करोड़ का, ये क्या हुआ है? यहाँ सबसे ज़्यादा आमदनी अगर होगी तो जुए के अड्डे में होगी। यहाँ सबसे ज़्यादा आमदनी होगी तो पॉलिथीन बिकेगा। यहाँ से ज़्यादा आमदनी होगी तो लोगों को आवारागर्दी सिखाई जाएगी। हम गरीब रह सकते हैं, फटेहाल रह सकते हैं। गांधी का जुमला मैं सुनाता हूँ कि गांधी जी से पूछा था कि बापू स्वतंत्र भारत में शराब की क्या नीति होगी, क्या शराब पर पाबंदी रहेगी? कहा कि शराब के रेवेन्यू से स्कूल चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं। कहा मेरा बच्चा अनपढ़ रह जाए, मेरा आदमी दवा के बगैर मर जाए, मैं इसको सहन कर सकता हूं, लेकिन शराब पीने की इजाज़त मैं नहीं दे सकता। और यही वजह है कि मैं विपक्ष में रह करके भी बिहार सरकार के इस फैसले का सम्मान करता हूं। अपनी नस्लों को बचाइए, स्कूल हमारे अच्छे हों, टीचर स्कूल में सही तौर पर आए। चूँकि आप चेयरमैन हैं, एक्स ऑफिशियो, आप पर एक जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल को आप देखें, इनको हम लोग मेयारी बनाएं। दो तीन चीज़ें मैं और कहूँगा कि हमारे लोगों के लिए एक ही जिला का एकमात्र शहर है, इसको अच्छा बनाएं, लोगों की सुविधाएं हों। जो लोग बाहर से आते हैं, जिस ज़माने में हम लोग एमएलए बने थे, मैंने यहाँ पर पश्चिम पाली में भी, लहरा में भी, खगड़ा में भी टॉयलेट्स बनाए थे। कुछ शौचालय ऐसे हों जो बाहर से लोग आ रहे हैं तो शौचालय हो, कुछ बैठने की जगह हो। आप कहते हैं कि ग्राहक लक्ष्मी है, तो ग्राहक लक्ष्मी सिर्फ पैसा देने के लिए है? लक्ष्मी को सही तौर पर बास भी कराना चाहिए, उनके बैठने का, उनके पानी पीने का, उनके ठहरने का कोई सामान होना चाहिए। और एक मामला ये है कि ट्रैफिक यहाँ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपके 70% जो ग्राहक आते हैं, जो रोज़मर्रा में बीमार आते हैं, बच्चे आते हैं, वो पश्चिम की तरफ से आते हैं। और पश्चिम पाली की जो सड़क में देखेंगे टेम्पो स्टैंड नहीं है आपका। एक प्रस्ताव लीजिए आप कि कम से कम कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ज़मीन है ये बिजली वाले की, जिसमें उसने ब्रिज लगाया है, वो बेहतरीन टेम्पो स्टैंड हमारा हो सकता था। वो नहीं, वो सड़क जो आगे है गाजपाड़ा से बिफोर पिपला के पास जो सड़क है, वो सड़क जाकर के वहाँ पर ब्लॉक चौक में जुड़ जाती है। वो सड़क अगर हमारी डेवलप कर जाए और मार्केटिंग का कुछ हिस्सा लेकर के हम लीज पर ही सही, अगर हम वहाँ पर टेम्पो स्टैंड बना लेते हैं, मैं समझता हूँ कि पश्चिम पाली की भीड़ हटेगी और आने में हम लोगों को आसानी होगी। वहाँ लोगों के उठने बैठने का, आप टेम्पो वाले से पैसा लेते हैं बस स्टैंड के नाम पर, तो आप स्टैंड उनको क्या सुविधा दिया? उनको पानी पीने की जगह, पानी पीने का इंतजाम नहीं किया, कोई टॉयलेट नहीं है, तो क्या लेने का आपको हक बनता है? और इससे होता क्या है, बहुत सारे बीमार वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, किसी की ट्रेन छूट जाती है, बच्चों के स्कूल का मामला होता है। इस पर तवज्जो देनी चाहिए। उसमें एक बड़ा मसला ये है कि यहाँ जो FCI का गोडाउन है, तो शहर के बीच में गोडाउन होने का कोई तुक नहीं होता।
कमरुद्दीन साहब जब हमारी पार्टी के एमएलए थे, मैंने उनसे जरिए से सदन में भी मामला उठवाने के लिए कहा था। मुझे पता नहीं उस साल में क्या किया हुआ उन्होंने। मैं फिर कोशिश कर रहा हूं उस मामले में कि कम से कम इसके शिफ्टिंग के बारे में कोशिश की जाए कि ये अगर यहाँ से शिफ्ट कर जाता है तो पश्चिम पाली की बहुत सारी भीड़ जो होगी हमारी वो ख़त्म हो जाएगी। ट्रक वगैरह के आने से बड़ी दुश्वारी होती है। और तीसरा मामला ये है, हम सेहत के लिए रोना रोते हैं। बच्चे हमारे जो अफीम का शिकार होते हैं, स्मैक कर रहे हैं, मेराजोना वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, सरे बेकार आशियाने सहतास। सैयद हसन साहब ये कहते थे कि बच्चों को खिलवाना मस्ट है, चूँकि बच्चा जब खेलेगा वो थका हुआ जाएगा तो वो बिस्तर पर आसानी से सो जाएगा, और बच्चा जब खेलेगा नहीं, थकेगा नहीं, वो ऑक्सीजन की मात्रा उसमें नहीं होगी तो सेहत का नुकसान होगा। लेकिन बगैर थका हुआ बच्चा नहीं सोएगा तो वो शैतानी सैर करता रहेगा उसका दिमाग। इसलिए खेलना ज़रूरी है। और आज खेलने के मैदान के ताल्लुक से खेल के वातावरण को बेहतर बनाना, और हर मोहल्ले में अब वहाँ पर अशफाकुल्लाह स्टेडियम है, हर दिन हर बच्चा खेलने नहीं जा सकता है ना। कुछ जगहों को आप चिन्हित करके, मारवाड़ी कॉलेज का वो कैंपस है उसको ज़रा सा बनवा दीजिए, खगड़ा की तरफ है कोई मैदान उसको डेवलप करवा दीजिए, बीच में ज़रा सा वो है आप लोग परमिशन लेकर के स्पेशली उसको और मिट्टी उट्टी भरवा करके ज़रा सा रूई धासा को कोई स्पेशली या उन्हीं को कह करके हम लोग भी कोशिश करेंगे अगर सिलसिले में हो तो। हम चाहते हैं कि मुहज़्ज़ब शहर, बाहर का कोई आदमी लगे किशनगंज आए तो सिर्फ किशनगंज में गंगा जमनी तहजीब सिर्फ लफ्ज़ों में सुने, बल्कि आए तो लगे एक शब्द शहर है। मेरे यहाँ आए थे, मैं राजद में था उस ज़माने में, और आदरणीय हमारे आज के अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे साहब आए तो आज भी जब मिलता हूँ तो मुझे शर्म आती है। वो समझाना आए थे अपना सुनी मोहल्ला, तो वहाँ से वो मैडम के साथ मेरे यहाँ आए चाय पीने के लिए। अब मैं रहता था मजहर भाई के बगल में, और नतीजा ये हुआ कि वहाँ की गंदगी को देखकर मैं तो शर्मिंदा था, लेकिन मैं समझा कि शाम का समय है, सर नज़र नहीं पड़ेगी। वो बोला अख्तर साहब वो जो आपके यहाँ गए थे वो मोहल्ला इतना गंदा रहता है, वहाँ रहते हैं आप। अभी भी जब मुलाकात होती है तो बोला कि मोहल्ला तो आपका ठीक ठाक हुआ कि नहीं हुआ। शर्म से मेरी नाक कट जाती है मेरे भाई। तो कम से कम ये जो मामला है शहर की गंदगियाँ, ये शहर की गंदगी को साफ करने का बिल्कुल कसम खा लीजिए, बुनियादी काम है शहर को नीट एंड क्लीन रखना आपका। और शहर जब नीट एंड क्लीन रहेगा तो उसका असर हमारे दिमाग पर भी पड़ेगा, वरना शहर के करीब गंदगी होती है तो दिमाग भी गंदा हो जाता है। ईश्वर हमको इस गंदगी से बचाए। आप लोगों ने मेरी इस दावत को कबूल किया, पार्टी के वेरियर को वेरियर नहीं समझा, और पार्टी के नाम पर आप जीत के भी नहीं आए। और अगर आप पार्टी के नाम पर जीत के भी आते तब भी अख्तर ईमान को कहीं बुलाते तो अपने करीब पाते। आइए हम सब संकल्प लें किशनगंज को एक अच्छा शहर, सिर्फ यहाँ नहीं, जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, इनसे बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि हर शहर को हम साफ़ भी नहीं बनाएंगे बल्कि हरा भरा भी बनाएंगे। तो ये संकल्प बड़ा अच्छा संकल्प है, और हम समझते हैं कि तजुर्बाकार लोग रहे हैं आप लोगों से बड़ी उम्मीद करते हैं। लेकिन एक अच्छा शहर उस वक्त शहर होगा जब यहाँ पर, मैं एक चीज़ माफ़ करिए, मुझे लगता है एक चीज़ है, मैं आदरणीय तिल्लू बाबू से कहूँगा कि तिल्लू बाबू पिछले दिनों से हम लोग बचपन से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो जो पहले हिंदू मुस्लिम कुर्बत थी वो कुर्बत कहीं ना कहीं कम होती चली जा रही है। आप ऐसा व्यवस्था कीजिए, आप हम लोगों के लिए आदर और सम्मान के नहीं, हम लोगों के समझिए कि किशनगंज के प्रतीक भी आप, कि कम से कम हमारे नौजवानों का डायलॉग, नौजवान एक साथ घुले मिले बैठे, ईद मिलन हो, वहाँ होली का मामला हो, एक दूसरे को बुलाएं, एक दूसरे को करीब करें, ताकि ये चीज़ें हमारी नस्लों में जाए। आज जितना कुछ हम लोग पा रहे हैं वो ज़माना जो था डॉक्टर श्यामलाल साहब का ज़माना, डॉक्टर कमरुद्दीन साहब का ज़माना, कमरुद्दीन साहब का ज़माना जो बचपन में हम लोगों ने थोड़ा देखा है, उस ज़माने को लौटा कर लाइए तो हम समझते हैं कि किशनगंज के लिए बड़ी अनोखी चीज़ होगी। हम आशा करते हैं कि मेरी आशाओं और मेरी उम्मीदों से भी ज़्यादा किशनगंज को बनाने, संवारने, साफ़ सुथरा करने और यहाँ के सौहार्द को बेहतर बनाने में आप नुमाया रोल अदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।